हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ मेटालर्जी। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सट्रैक्शंस ऑफ द हाईली रिएक्टिव मेटल किस तरह से किया जाता है उनके बारे में जानकारी ली। तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है वो इस्तेमाल क्यों करनी पड़ती है, और किस तरह से, जैसे कि सोडियम है या फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये जो हाईली रिएक्टिव कुछ मेटल है, तो उनका एक्सट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करना ज़रूरी है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो उसमें से एक हम हाईली रिएक्टिव मेटल का एग्जाम्पल लेने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जैसे आपको पता है हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसका एक्सट्रैक्शन जो है वो किस तरह से किया जाता है आइए देखते हैं। लेकिन इसके पहले एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी आपको होनी ज़रूरी है। जैसे कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, AL। ये L है जो कि स्मॉल लेटर में है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कैपिटल लेटर वाला जो L है वो निकालते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है आपको। कैपिटल A निकालना है और उसके साथ जो स्मॉल लेटर वाला L जो है वो यहाँ पर लिखना है। दिस इज द सिंबल ऑफ द एल्यूमिनियम। सेकेंड, यहाँ पर जो कलर रहता है एल्यूमिनियम का, सिल्वर वाइट कलर रहता है। एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम का विच इज़ 13, एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, 283। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके क्या है, वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, दैट इज एल्यूमिनियम डज नॉट ऑकर इन अ नेचर इन अ फ्री स्टेट। अभी इसके पीछे क्या रीज़न है, एल्यूमिनियम क्यों ऐसे फ्री स्टेट में ऑकर नहीं होता। जैसे कि हमने बात की है अपनी पिछली वीडियो में कि जैसे गोल्ड है या फिर सिल्वर है, ये जो है नोबल मेटल्स जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, उस तरह एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसका एक ही रीज़न है, दैट इज़ एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहता है। इस वजह से ये जो मेटल है वो नेचर में हमें फ्री स्टेट में दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताए हैं, दैट इज थर्ड हाईली अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। ये बात आपको नोट करके रखनी है, एल्यूमिनियम इज अ थर्ड हाईली अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। मतलब जितने भी एलिमेंट कुछ अर्थ पर मिलते हैं उसमें से हाईली अबंडेंट कैटेगरी में मिलने वाला थर्ड रैंक का जो कोई एलिमेंट है तो वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर बॉक्साइट। अभी ये एल्यूमिनियम किसके साथ कंबाइन रहता है, तो बॉक्साइट के साथ। अभी बॉक्साइट के साथ कंबाइन रहता है, इस वजह से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बॉक्साइट से उसको अलग करना पड़ेगा। सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर बॉक्साइट, बॉक्साइट से वो अलग किया जाता है। अभी उसका ओर बॉक्साइट का फॉर्मूला जो है यहाँ पर दिया है, Al2O3.NH2O। N यानी कि क्या, N यहां पर सिंबलाइज करता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। याद रखिए N हमेशा अगर किसी यहां पर आता है H2O के पहले तो वो क्या सिंबलाइज करता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट यहां पर बताया है बॉक्साइट कंटेन्स 30 to 70% ऑफ Al2O3। बॉक्साइट में Al2O3 जो है वो कितने परसेंट में रहते हैं, 30 to 70% की रेंज में प्रेजेंट रहते हैं। एंड उसके साथ गैंग भी प्रेजेंट रहती है। गैंग जैसे कि आपको पता है, गैंग यानी कि क्या, इंप्यूरिटीज रहती है। सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो गैंग में जैसे कि सैंड हो गया, रॉकी सब्सटेंस हो गए, तो वो भी ऑब्वियसली उसके साथ आने वाले हैं, क्योंकि ये सब हम क्या कर रहे हैं, जमीन में से सारे ये निकाल रहे हैं एक्सट्रैक्ट करते वक्त, उसके साथ ऑब्वियसली ये गैंग भी वहां पर उसके साथ रहने वाली है। नेक्स्ट यहां पर क्या बताया है, मेड अप ऑफ द सैंड, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, सैंड, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड से ये बना रहता है। नेक्स्ट यहां पर देयर आर द 2 स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन अगर एल्यूमिनियम का करना है तो यहां पर सबसे 2 बड़ी स्टेप्स जो है हमें फॉलो करनी पड़ती है।
उसमें से फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर। क्योंकि ऑब्वियसली बॉक्साइट के साथ अगर एल्यूमिनियम कंबाइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बॉक्साइट को कलेक्ट करना पड़ेगा, बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले इस वजह से हमें बॉक्साइट कलेक्ट करना पड़ेगा। सो इस वजह से फर्स्ट स्टेप यहां पर क्या बताई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर। सेकेंड स्टेप यहां पर क्या बताई है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। उसके बाद अभी ये जैसे मैंने बताया कि हाईली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है। सो इस वजह से जैसे हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उनका एक्सट्रैक्शन करते वक्त इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इस केस में भी हमें जैसे ही हम बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना, यानी कि एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वो करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है आपको परफॉर्म करनी है, तो तब जाकर हमें कहीं पर एल्यूमिनियम जो है वो प्योर मेटल जो है मेटल फॉर्मेट में हमें मिल सकेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये जो स्टेप्स है ये फॉलो होते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो है बॉक्साइट ओर का वो किस तरह से किया जाता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है एल्यूमिनियम जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं रहता नेचर में, वो बॉक्साइट के साथ कंबाइन रहता है। सो बॉक्साइट ओर का हमें पहले कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट स्टेप वही बताया है कि इट इज़ द मेन ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एक मेन ओर है एल्यूमिनियम के लिए, जिससे हमें एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है, अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो बॉक्साइट को हमें पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सेकेंड जो है उसमें इम्प्यूरिटीज़ क्या रहती हैं, बॉक्साइट जो है और जैसे हम निकालते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटीज़ क्या रहती है, तो ये 3 इम्प्यूरिटीज़ जो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, तो इनके नाम प्लस आपको फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट रहती है बॉक्साइट में। बॉक्साइट की इंप्यूरिटीज के नाम लिखते वक्त आपको इसके नाम जैसे कि सिलिका और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखना है, जैसे SiO2। फेरिक ऑक्साइड ये अनदर इंप्यूरिटी है, दैट इज Fe2O3 इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड, दैट इज TiO2। तो ये जो है ये तीनों इंप्यूरिटीज जो है वो बॉक्साइट में प्रेजेंट रहती है। सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्साइट की इन इंप्यूरिटीज को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो सेपरेशन ऑफ द इंप्यूरिटीज इज डन बाय, सो ये सेपरेशन जो है बॉक्साइट का वो किस चीज से होगा, तो इसके लिए 2 प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 2 प्रोसेसेस करने से पहले बॉक्साइट का क्या किया जाता है, दैट इज लीचिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म की जाती है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में जानकारी उसके बारे में ली है। लीचिंग प्रोसेस के बाद बेयर्स एंड हॉल्स मेथड जो है, ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिसके ऊपर आपको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस, या फिर बेयर्स प्रोसेस जो है मेथड जो है वो शॉर्ट नोट के लिए आती है, या फिर हॉल्स मेथड जो है वो शॉर्ट नोट के लिए आती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन जो है आपको इसके ऊपर राइट अ डिफरेंस के लिए बहुत बार पूछा गया है कि बेयर्स मेथड एंड हॉल्स मेथड में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों मेथड शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, लीचिंग करना पड़ता है। तो लीचिंग प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर वही बताया है, इन बोथ मेथड्स फाइनली वी गेट अ कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है कॉन्सेंट्रेटेड हमें मिलता है इन दोनों मेथड से। फाइनल जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना हमारा रहता है। लेकिन इसके लिए कौन सी मेथड जो है, दैट इज बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस। अभी ये कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, तो वो भी हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हैं, किस तरह से कैल्सिनेशन किया जाता है, कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में एक्सप्लेन द टर्म के लिए क्वेश्चन आता है, कैल्सिनेशन मतलब क्या। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर में
जो हमने बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस का जिक्र किया था, उसमें से बेयर्स प्रोसेस जो है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है, चलिए देखते हैं उसमें क्या स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप्स यहाँ पर बताई हैं, और जो है वो ग्राउंड स्टेट में हमें लेने हैं, मतलब ग्राउंड फॉर्म में लेने हैं, जो बॉल मिल में हम ग्राउंड करके लेंगे, बारीक करके लेंगे ओर्स। सो वो जो ओर है तो उनको क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप में लीचिंग किया जाता है। उस ओर का क्या किया जाता है, लीचिंग किया जाता है बाय हीटिंग विथ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सो वो उसके साथ वो जो ग्राउंड ओर जो है, बारीक की हुई ओर जो है, उसको क्या किया जाता है, लीच किया जाता है। सेकेंड जो है वो लीच करते वक्त, लीचिंग प्रोसेस के वक्त 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहता है। प्रेशर जो है वो हाई रहता है और 2 to 8 आवर्स के लिए उसे उसी कंडीशन में रखा जाता है डाइजेस्टर में। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, जैसे कि आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसमें जो प्रेजेंट रहता है वो कैसा है, उसका नेचर जो है वो एम्फोटेरिक है। यानी कि एम्फोटेरिक यानी कि क्या, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड एंड बेस दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाता हो, उसे क्या कहते हैं हम, एम्फोटेरिक नेचर वाला सब्सटेंस कहते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसे है, एम्फोटेरिक नेचर है। सो इस वजह से वो जल्दी रिएक्ट हो जाता है किसके साथ, NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट हो जाता है। सो उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो तैयार होता है। मींस बॉक्साइट जो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, लीच हो गया है प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ द NaOH सॉल्यूशन जो हमने डाइजेस्टर में रखा था। सो वाटर सोल्यूबल हमें सोडियम एल्यूमिनेट जो है यहाँ पर मिलता है। तो उसके आगे यहाँ पर देखिए, आपको ये रिएक्शन एग्जाम में लिखना जरूरी है। रिएक्शन क्या दी है, देखिए सोडियम एल्यूमिनेट, जो यहाँ पर वही हमने बताया है सोडियम एल्यूमिनेट, ये जो फॉर्मूला है NaAlO ट्वाइस, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, एंड H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें अभी ये तो बात हो गई, सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया या फिर सोडियम एल्यूमिनेट हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद जो आयन ऑक्साइड रहते हैं उसके साथ, बॉक्साइड के साथ जो 3 इंप्योरिटीज का हमने जिक्र किया था, सो उसमें से जो आयन ऑक्साइड नाम की जो इंप्योरिटीज है जिसे हम गैंग कहते हैं, वो लेकिन डिसॉल्व नहीं होती। सो वो इस वजह से उसको हमें फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट करना पड़ता है। और दूसरी जो इंप्योरिटीज थी जैसे कि सिलिका वाली जो इंप्योरिटीज है, तो सिलिका जो है वो लेकिन डिसॉल्व हो जाती है। सो उससे क्या बन जाता है, सोडियम सिलिकेट तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम सिलिकेट तैयार हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी इंप्योरिटीज रिएक्ट होती है, कौन सी इंप्योरिटीज डिसॉल्व होती है, तो वो आपको याद रखना है। सो आयन ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व नहीं होती, इस वजह से हमें उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। लेकिन जो सिलिका जो है अनदर इंप्योरिटीज बॉक्साइट की, तो वो क्या हो जाती है, सोडियम सिलिकेट उसका तैयार हो जाता है रिएक्शन से। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं सोडियम एल्यूमिनेट डाइल्यूटेड एंड कूल्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमें सोडियम एल्यूमिनेट यहां पर मिला है तो उसको फिर क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसमें ऑब्वियसली वाटर ऐड किया जाता है। वाटर ऐड करके उसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक लाया जाता है, मतलब उसको उतना कूल्ड किया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा पहले कितना टेम्परेचर लीचिंग के लिए हमने रखा था, 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो अब उसको हमने क्या किया है, सोडियम एल्यूमिनेट जब बन जाता है तो सोडियम एल्यूमिनेट को हम क्या करते हैं, 50 डिग्री तक टेम्परेचर उसका कम कर देते हैं। सो वो क्या हो जाएगा, कूल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उससे हमें तैयार हो जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उससे बन जाता है फिर। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी इसकी रिएक्शन जो है सेकेंड वाली रिएक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मतलब क्या, उसमें सोडियम एल्यूमिनेट में हमने वाटर ऐड किया जो 50 डिग्री तक उसका टेम्परेचर लाने के लिए, उसको कूल करने के लिए।
तो हमें क्या मिलता है, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो जो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। सो इस तरह से ये जो बेयर्स प्रोसेस है ये परफॉर्म की जाती है। सेम उसी तरह हॉल्स प्रोसेस भी है, सिमिलैरिटी जो है बहुत सारी है इनमें, लेकिन आपको बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस। सो बेयर्स प्रोसेस आप लिखते वक्त आपको ये जो स्पेशली जो रिएक्शंस यहाँ पर कुछ बताई है, दो रिएक्शंस आपको बताई है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको अगर ये लर्न करना है इस तरह से इस फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, आप इसके स्टेप्स जो है वो बेयर्स प्रोसेस के याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज हॉल्स प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस जो है ये दोनों प्रोसेसेस काफ़ी सिमिलर प्रोसेसेस है। इनमें जो फर्स्ट स्टेप है, दोनों प्रोसेसेस की फर्स्ट स्टेप जो है, दोनों प्रोसेसेस में ये स्टेप है दैट इज ओर को हमें क्या करना पड़ता है, पाउडर करना पड़ता है ग्राउंड फॉर्म में, मतलब बारीक ओर के फॉर्म में उसको पीस कर उसे उसकी पाउडर बनानी पड़ती है ओर्स की। तो वो ओर जो है फिर क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप उसमें से है दैट इज़ लीचिंग, जो हमने बेयर्स प्रोसेस में भी देखी कि लीचिंग प्रोसेस जो है वो फर्स्ट स्टेप है दोनों इसमें, हॉल्स में भी और बेयर्स में भी। सो यहाँ पर भी आपको लीचिंग करना पड़ता है, लेकिन लीचिंग यहाँ पर आप किसकी हेल्प से करने वाले हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से करने वाले हैं। बेयर्स प्रोसेस में हम लीचिंग किससे कर रहे थे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से कर रहे थे, NaOH की मदद से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हॉल्स प्रोसेस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं उसका लीचिंग करने के लिए। सो उसके बाद उसका लीचिंग होने के बाद हमें सोडियम एल्यूमिनेट जो है यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट मिलने के बाद भी कुछ जो इंसोल्युबल इम्प्यूरिटीज़ जो रहती हैं, जैसे हमने बेयर्स प्रोसेस में भी देखा आयरन ऑक्साइड की जैसे इम्प्यूरिटीज़ थी, तो वो इम्प्यूरिटीज़ डिसॉल्व नहीं हो पाती या फिर इंसोल्युबल रहती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, फिल्टर्ड करना पड़ता है। सो ये जो इंसोल्युबल इम्प्यूरिटीज़ जो है इस प्रोसेस में भी हम हॉल्स प्रोसेस में भी क्या करने वाले हैं, उनको फिल्टर्ड करने वाले हैं, फिल्टर्ड करते हैं। और फिर जो ये फिल्ट्रेट बचता है, उसका जो कुछ भी फिल्ट्रेट बचता है तो उसको फिल्ट्रेट को वार्म किया जाता है एंड न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसमें से क्या CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास करके उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाता है। फिर उससे क्या बनता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट हुआ वहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, जो कुछ भी ये इम्प्यूरिटीज़ है उसको वार्म किया हमने, न्यूट्रलाइज किया और फिल्ट्रेट को, और उसमें से जब हम CO2 गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेशन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिल जाता है। तो ये किस तरह से आप रिएक्शन में के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ये रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड H2O, Na2CO3 दैट इज क्या, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, तो उसका क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, दैट इज NaAlO ट्वाइस, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर हमें मिल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट एंड H2O जो है वो यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये रिएक्शन एक हो गई। दूसरी रिएक्शन, अभी ये जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला है हमें, तो उसको हम क्या करते हैं, वाटर उसमें ऐड करते हैं और उसमें से हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर देख सकते हैं हमने पास किया है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो यहाँ पर हमने ऐसे यहाँ पर बताया कि फिल्ट्रेट जो है दैट इज जो फिल्ट्रेट इम्प्यूरिटीज़ का बचा हुआ रहता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि क्या, सोडियम एल्यूमिनेट से जब हम एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ प्रेसिपिटेट। और उसके अलावा और भी एक प्रोडक्ट मिलता है दैट इज Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, फिर से हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है इस रिएक्शन में। सो प्रेसिपिटेट ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन इन बोथ प्रोसेसेस। दोनों प्रोसेसेस में आपने देखा
बेयर्स प्रोसेस में भी हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था और इस हॉल्स प्रोसेस में भी हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मिल जाता है। सो उसको क्या किया जाता है, दोनों प्रोसेसेस में, ये बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस, कौन सी भी प्रोसेस कीजिए उसमें आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिलता है। तो उसको बाद में फिल्टर्ड किया जाता है, वॉश्ड किया जाता है एंड ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद देन उसके ऊपर कैल्सिनेशन की प्रोसेस की जाती है, उसे थोड़ा सा हीट किया जाता है, हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री को उसको हीट किया जाता है। ये टेम्परेचर आपको याद रखना है, 1000 डिग्री सेल्सियस को उसको हीट किया जाता है टू गेट एल्यूमिना। फिर उससे जाकर हमें क्या मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। तो उसकी रिएक्शन भी यहाँ पर दी है, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, उसको हमने क्या किया है, हीटिंग किया है 1000 डिग्री सेल्सियस को। सो हमें Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर यहाँ पर एज बाय प्रोडक्ट यहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरह से ये जो है कॉन्सेंट्रेशन की जो पहली वाली स्टेप है बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन, तो इन दो प्रोसेसेस की हेल्प से किया जाता है, दैट इज बेयर्स प्रोसेस एंड द हॉल्स प्रोसेस। एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस के बारे में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आपको, या फिर राइट अ डिफरेंस बिटवीन के लिए आता है। तो डिफरेंस के वक्त आपको ये कुछ चीज़ें जो हैं जो आपने कंपेयर करके देखना है ये दोनों प्रोसेसेस को, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन से पॉइंट सिमिलर है एंड कौन से पॉइंट सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर बाय बेयर्स मेथड एंड बाय हॉल्स मेथड, दोनों मेथड से हमने यहाँ पर देखा किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है बॉक्साइट ओर का। बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन करना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो इसके आगे की जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।